ठीक है सोहेल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, क्या एजेंडा क्या है? सर देखिए, ब्लैकमेल करना तो मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई ना, कोई ऐसा सिनेरियो है। बिलखुसूस जितने मामला अब तक सामने आ चुके हैं, जितने केसेस तैयार हो चुके हैं और केसेस जिस डील नहीं हो पा रही ना, किसी डील का हिस्सा नहीं बन रहे इमरान खान। स्टेज है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। डील की तरफ नहीं आ रहे इमरान खान साहब, डील का हिस्सा नहीं बन पा रहे, इसकी जो खबरें हैं अमेरिकी सफीर मेरा से ख्याल है मुलाकात कि में अब बड़े वो वक्त कॉन्फिडेंट गुजर थे। चुका। अब मामला जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, अब वो मेरा नहीं ख्याल किसी डील की इस वक्त जरूरत है। मामला जिस जगह पर आ गए हैं वो वक्त था, वो वक्त गुजर चुका। सही। और वैसे भी कोई भी सियासतदान, दुनिया भर के अंदर सियासतदान अपना सियासी रास्ता हमवार रखने के लिए, अपने लिए सियासत का दरवाजा खुला रखने के लिए बातचीत करते हैं। वो वक्त गुजर गया। बहुत से ऑप्शंस उनको दिए गए, बहुत से शख्सियात उनके पास चलकर भी गई, लेकिन अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका। मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर उनको किसी ऐसी अटैम्प्ट की जरूरत नहीं है। अब जिस चीज़ की अटैम्प्ट हो रही है, जो मुख्तलिफ केसेस जो लॉन्च किए गए, वो अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा इसका थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी स्टेज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर बुशरा बीबी के जरिए से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं उसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा, जो आपका बुनियादी सवाल था, जो कि वहां पर अडियाला रोड के बाहर एक वाकया पेश आया, इंतहाई काबिल अफसोसनाक वाकया था, काबिल मुजम्मत था और नहीं होना चाहिए। हमारी तारीख की सवाल ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सोच जो गुज़श्ता 10 सालों में जिसने जन्म लिया, वो अभी भी परवान चढ़ रही है, वो खत्म नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जूता मार देना, एक साबिक वफाकी वजीर के ऊपर फायर कर देना, एक सीनियर अरकान पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर पार्लियामेंट लॉजिस के सामने एक जत्थे के चढ़ाई कर देना, दस्तों गिरेबाह हो जाना। अनफॉर्चुनेटली ये जो अदम रवादारी का कल्चर पैदा हुआ तो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान, ये उसी सोच का एक शाखसाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जिससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि अब तक बुशरा बीबी का जो रोल अब तक सामने आया है, पहले वो लोग जो पार्टी का हिस्सा थे, मुख्तलिफ तरफ से बातें आती रही, लेकिन पीटीआई के चाहने वालों ने, उनके फॉलोअर्स ने उन चीजों को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज इमरान खान जिस नहज पर पहुंचे हैं, अब उनके फॉलोअर्स और ज्यादातर लोग, इवन हमारा भी उसके ऊपर बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं, उस्मान बुज़दार का मामला हो, फराह गोगी का मामला हो, एहसन जमील गुज्जर का मामला हो, चेयरमैन पीटीआई जिस नहज पर पहुंचे उसके अंदर बड़ा हाथ है बुशरा बीबी का। तब उनके फॉलोअर्स के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट है। जो आज भी बड़े डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं, वो ये समझते हैं कि 2017 में जिस तरह का एक्ट करते हुए बुशरा बीबी ने इमरान खान को ट्रैप किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनके मामला शादी के तय पाए, और जिस तरीके से जिस इस्लाम के अंदर जिसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक खातून ने एक मर्द को अपनी मुरीदी में लिया और मुरीदी में पूरा घर हस्ता बस्ता अपना उजाड़ा और आगे चल के उसको भी उजाड़ दिया, तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है जो इमरान खान के भी चाहने वाले हैं। तो इस पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोगों के अंदर एक रिएक्शन मौजूद है कि ये वो बुशरा बीबी हैं जिनकी वजह से पीटीआई के लिए और पीटीआई के लिए बेपनाह मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कंक्लूड ये करूंगा कि किसी भी सूरत किसी खवातीन से मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स और ऐसे तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और चीज़ों को सिस्टम और कानून के मुताबिक चीज़ें आगे चल रही हैं, चीज़ें उसके मुताबिक तय होंगी। और ये जो अटैम्प्ट अगर हुई भी है या कोई करने की कोशिश करता है, उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इस वक्त नहीं है कि खान साहब को ब्लैकमेल करके अब बेल की जाए। अब मामला आगे जा चुके हैं और चीज़ें अब अदालतों में तय होनी